ये आपके पास आर्टबोर्ड, और आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आप पेन टूल को यूज करना चाहो टू मेक समथिंग, यू कैन यूज दिस वन। एक्चुअली ये कलेक्शन है, 4 ऑप्शंस इसके इनसाइड है। फर्स्ट ऑप्शन इज नेम इज पेन टूल। पेन टूल को आप पी के साथ भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये टूल आपको अलाउ करता है कि आप एक पेन सा, आपको इसकी कर्सर में पेन नजर आएगा और इसके साथ एक छोटा सा स्टार नजर आएगा। ये इंडिकेट करता है कि आपने एक शेप जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो, आप इसको क्रिएट कर सकते हो। स्टार्ट दे दो इसका। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये शेप बनानी हो लाइक दिस, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है लाइक दिस, और स्मार्ट गाइड सामने, और आपको एक सिंपल सा मैंने एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया। स्मार्ट गाइड साथ में थी, तो आपने कोई भी शेप बनानी हो लाइक दिस, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है। और ये आपके जो क्लोज किया जाता है इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ, और क्लोज करते वक्त आपको एक सिंबल नजर आता है कर्सर में, राउंड सर्कल। वो ये इंडिकेट करता है कि आपका शेप कंप्लीट हो गई है, यू नीड टू क्लोज लाइक दिस। ये देखो, ये। और अगर आप इसको कंप्लीट क्लोज नहीं करना चाह रहे, कोई जरूरी नहीं है, यू जस्ट प्रेस एस्केप, या आप किसी टूल पे क्लिक कर, ये आपके पास एक शेप बन गई जो कि क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है मींस कि इसके आप स्ट्रोक को बढ़ा सकते हो लाइक दिस, ठीक है। इसकी सेम कॉपी भी निकाल सकते हो लाइक दिस, इसको फ्लिप भी कर सकते हो लाइक दिस, इसकी फिलिंग को ऑफ कर दो लाइक दिस। ये व्हाइट जो नजर आ रहा है फिल की वजह से नजर आ रहा है, ये अनफिल कर दो। ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो है ये भी फिल्ड है, इसको भी अनफिल कर दो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ऊपर नहीं था ना, पीछे बैक पे है, तो फिलिंग मैंने बंद कर दी। अब ये आपके पास है सिंपल सा, मैंने एक पेन टूल से बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पेन टूल से बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट है, दोबारा से देखिएगा। तो पेन टूल आपको अलाउ करता है कि कभी भी आप कोई भी शेप अगर आप बनाना चाहो यूजिंग दिस टूल, यू कैन डू इट। टूल नेम इज पेन टूल, और इसमें 4 इसकी ग्रुप के अंदर ऑप्शन मौजूद है पेन टूल की। करता क्या है कि आप कोई भी रेगुलर शेप अगर आप बनाना चाहो वो तो अवेलेबल है, ये रेगुलर शेप्स के लिए ये अवेलेबल है। इनमें से कोई भी शेप आप रेगुलर मैथमेटिकल शेप आप बना सकते हो, बेसिक शेप आपके पास है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई शेप चाहिए, यू कैन गो विद पेन टूल। अब उसको कंप्लीट क्लोज करना है या ओपन रखना है, ये आपकी मर्जी है, लाइक ये आपकी मर्जी है। अगर आप इसको क्लोज नहीं करना चाह रहे, जस्ट टर्मिनेट दिस शेप, आप टर्मिनेट भी कर सकते हो। आपने कोई भी शेप बनानी हो तो शेप बनाने के लिए आप स्टार्ट बताओगे उसको, और स्टार्ट बता के आपने उसको लेके जाना है अनदर डायरेक्शन। और ये कब तक चलता है आपका सिलसिला, जब तक आप इसको या तो क्लोज ना कर दो, ठीक है, या तो आप इसको क्लोज करो, ठीक है, या तो इसको आप क्लोज करो। क्लोज करने का तरीका ये होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके एंकर पे आप जाके क्लिक कर दो, स्टार्टिंग एंकर के ऊपर जाके क्लिक कर दो, ये ले, ये क्लोज हो गया। लेकिन अगर आप इसको क्लोज नहीं करना चाह रहे, आप यहीं पे इसको जो है वो टर्मिनेट करना चाह रहे हो, आप एंटर भी कर सकते हो, बस एंटर हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट एक ऐसा बना है जिसमें फिल भी है, जिसका स्ट्रोक भी है। अपीयरेंस में देख लो, इसकी फिल भी है, इसका स्ट्रोक भी है। फिल आपको अभी नजर आ जाएगी, ये देखो, सिलेक्शन टूल पे जाता हूं, इसकी सेम कॉपी मैं ऑल्ट के साथ यहां पे लेके आता हूं, और अगर हो सके तो इसको आप जस्ट फ्लिप करके देख लो, फिल है इसकी बाकायदा, और इसी वजह से वो नीचे वाला ऑब्जेक्ट छुप गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिस्टेंस पे लेके जाऊं तो ये देख रहे हो, ये फिल की वजह से दिख नहीं रहा, ये फिल है ऊपर व्हाइट कलर की। तो अगर आपको फिलिंग इसकी ऑफ करनी है, यू नीड टू क्लिक ऑन फिल एंड जस्ट क्रॉस कर दो, ये फिलिंग खत्म हो गई। स्ट्रोक इसका अपनी जगह पे चल रहा है, ठीक है।
स्ट्रोक इसका अपनी जगह पे चल रहा है, आप इस ऑब्जेक्ट को जहां पे भी प्लेस करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट लाइक दिस। तो इसका मतलब है कोई ऐसी शेप बनानी हो जो एग्जिस्ट नहीं करती, उसको आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस टूल, नेम इज पेन टूल। और अगर आपका स्ट्रोक हाई करना चाह रहे हो, कलर चेंज करना चाह रहे हो, ये मैंने आपको बताया होगा, ये आप यहां से इजिली कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। तो पेन टूल आपको अलाउ करता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी देता है, और इस पॉइंट को अगर किसी जगह पे भी आप टर्मिनेट करना चाहो, एंटर कर देना। आप टर्मिनेट करना चाहो, आप एंटर कर दो, या किसी टूल पे नेक्स्ट टू दिस वन सिलेक्शन वाले पे आप क्लिक कर दो, तो ये इसको क्लोज कर देता है, उस शेप को वहीं पे टर्मिनेट कर देता है। और याद रखना, इलिस्ट्रेटर है ये, इलिस्ट्रेटर में ओपन पाथ में भी फिलिंग हो जाती है, क्लोज नहीं किया, ओपन पाथ में भी फिलिंग हो जाती है। एक अच्छी चीज है। आप इसके थ्रू क्या क्या बना सकते हो, दोबारा से देखो, एक और इसका मैं अटेम्प्ट आपको यहां दिखाता हूं। ये देखिए, आपने स्टूडेंट्स पेन टूल लिया, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर आप इसको देखो, मैंने क्लोजिंग जो इसका एंडिंग पॉइंट है उस तरफ मैं माउस को लेके जा रहा हूं, इधर ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं। अगर आपको ट्रैक करने में इशू हो, शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, शिफ्ट बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लगा देगा। ये देखो 45 डिग्री, 45 शिफ्ट के साथ। और जिस पॉइंट पे आप इसको एंड करना चाह रहे हो वहां पे क्लिक कर दो, ये जो लाइन लग। अगर आपको कहा जाए कि आगे क्या लग रहा है, आगे भी इसको कंटिन्यू कर रहा है, आगे भी इसको कंटिन्यू कर रहा है। और अगर आपको मैं ये कहूं इसको स्ट्रेट नहीं कर्व में कन्वर्ट करना है, आप क्लिक करके ड्रैग करना शुरू कर दो। ये देखो, ये कर्व निकालते हैं। अब एक शेप है स्ट्रेट देन कर्व, एक स्ट्रेट है एक कर्व है। मजे की बात, अगर मैं माउस को जस्ट नीचे की तरफ लेके आऊं ऐसे, तो इसी कर्व को जिस डायरेक्शन में इस हैंडल के दरमियान में जो हैंडल है ना ये वाला, इस हैंडल के इधर लेके आना है या इधर लेके आना है, ये आपकी मर्जी है। आप अगर ये चाहो कि इसको यहीं पे बंद कर दिया जाए, बंद करना का मतलब इसके पॉइंट को, एंकर को जाके डेड कर दो ऐसे, इसके यहां पे एंकर को आगे क्लिक कर दो, ये आपका वहां पे आप क्लोज कर दिया, एक शेप बन गई। ये शेप है, और इसके अगर आप स्ट्रोक को हाई करो तो एक शेप बनी है, जिसके लिए मैंने दो काम किए हैं। एक स्टार्ट से एंड तक लेके गया, फिर मुझे इसकी एक कंटिन्यूटी चाहिए थी, मसला कोई नहीं, ठीक है। उसको आप अगर बैंड करना चाह रहे हो तो बैंड कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। ये एक शेप बनाई है, अगर इसकी सेम रेप्लिका आपको जनरेट करना चाह रहे हो, मसला कोई नहीं, आप इसको ऑल्ट के साथ यहां ले आओ, रिपीट करना है, कंट्रोल आर भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट की कंट्रोल डी है, कंट्रोल डी है, वो आप यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास ये बनते जाएंगे, ये वीवी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास बनता जाएगा। अंडू कर देते हैं। और अगर आप इसकी सेम कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हो, ऑल्ट के साथ यहां रख दो, फ्लिप करना चाह रहे हो, फ्लिप यहां से आप कर लीजिएगा। ये लो, कभी इस तरह की शेप आपको रिक्वायर्ड हो तो ये शेप आप इजिली बना सकते हो। बाकी अगर आप कहो कि ये पॉइंट आपस में मिला दें हैं, ये पॉइंट आपस में मिला दें, मसला कोई नहीं है, मिल जाएंगे, ये पॉइंट्स भी आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, वो टेंशन नहीं लेनी। ये डायरेक्ट सिलेक्शन है ना, इससे आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप आपस में ज्वाइन भी कर सकते हो बड़े आराम से। क्लिक करो एंकर को, और यहां पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो दूसरे एंकर को, ये दोनों क्लिक हो गए, इनको ज्वाइन करवा दो। आपको सर ज्वाइन कैसे होता है, ज्वाइन करने का आसान सा तरीका बताऊं आपको, ये जी ज्वाइन, क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन, ज्वाइन हो गया। आओगे सर नीचे, नीचे भी तो ओपन है पाथ, क्या वो ज्वाइन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये देखो, ये दो पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन से करना है, नॉट अनदर टूल, जस्ट डू विथ दिस वन, या ये ले लो लेसो, याद है लेसो, इन दोनों पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है, मतलब सिलेक्ट करना है, देन गो विद, ये टूल का नाम क्या है, कनेक्ट सिलेक्टेड एंड पॉइंट्स, ये लो,
अब आपकी एक ऐसी शेप बनी है जो कि दो शेप्स को इकट्ठा किया गया है, ये दो शेप्स को इकट्ठा किया गया है, ठीक है। इसके अंदर फिलिंग व्हाइट है और स्ट्रोक ब्लैक है। इफ यू नीड टू चेंज जस्ट क्लिक कर दिस, इसको पहले सेलेक्ट कर लेना, क्लिक कर लेना, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर कलर आप कोई भी रख सकते हो। स्ट्रोक अलग है, स्ट्रोक इधर से कंट्रोल होगा। हालांकि स्टूडेंट ये दोनों ऑब्जेक्ट जो बनाए गए थे अलग अलग बनाए गए थे, लेकिन ये किसके साथ बनाए गए थे? पेन टूल के साथ बनाए गए थे। और पेन टूल से आप इस तरह के ऑब्जेक्ट अगर आपने क्रिएट करने हो जो कि रेगुलर बेस पे अवेलेबल नहीं होते, इसको आप इस तरह पेन टूल से भी बना सकते हो। एक और प्रैक्टिस देखते हैं पेन टूल की। ये देखो, आपने लीव देखा होगा बना हुआ, पत्ता। इसको बनाने का एक आसान सा तरीका, क्लिक करो, इस पॉइंट पे आओ, स्ट्रेट लगाना है, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट कर लो, हो गया। क्लिक बस ड्रैग करना शुरू कर लो, ये लो। जितना इसको बैंड करना है आप कर लो। करने के बाद अब अगला काम देखो मैं क्या करने लगा। मैं इस पॉइंट को किल करने लगा, यहां पे आके क्लिक कर दो, क्लिक करके इसके इस पॉइंट पे आके क्लिक बस ड्रैग करना शुरू कर दो, ये लो जनाब, बन गया, क्लोज भी हो गया। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज लेनी है, ये डिफॉल्ट ये ले लो, देख रहे हो ये क्लोज पाथ है। ये आसान सा तरीका मैंने बता दिया पेन टूल से। पेन टूल से कितना आराम से मैंने आपको एक छोटा सा लीव बनाना सिखा दिया। और अगर आपको इसकी फिलिंग रिक्वायर्ड है ग्रीन कलर की, ये लो, बन गई, ये लो, सिंपल। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया यूजिंग पेन टूल। पेन टूल, पेन टूल का एक और इस्तेमाल देखो। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, आपने यहां पे हार्ट शेप बनानी है। क्या बनानी है? हार्ट शेप। ये देखो, मैं गाइडलाइन लेता हूं, ये गाइडलाइन मैंने दरमियान में लगा दी। हार्ट आपको पता है, हाफ आप बनाओ, हाफ को रिफ्लेक्ट करवा लो। हार्ट शेप बनानी है यूजिंग पेन टूल, हाफ आप बनाओ, हाफ को रिफ्लेक्ट करवा लो। कैसे? ट्रांसफॉर्म करवा लो। कैसे? ये देखो पेन टूल, पेन टूल लेता हूं, स्टार्टअप करने लगा हूं, ये गाइडलाइन से क्लिक किया और क्लिक करके बाद यहां आ गए। हार्ट बनाना है ना, क्लिक प्लस ड्रैग करो, ये लो, और इसको राउंड करके यहां ले, इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉइंट पे आ गया, ये लो, हाफ हार्ट बन गया। इसके अंदर आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी। हाफ हार्ट आपने बना लिया, और इसको अगर टर्मिनेट करना, मैंने बोला था एंटर कर देना, ये लो एंटर कर दिया, टर्मिनेट हो गया। कलर आपको ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा, हार्ट का कलर रेड होता है तो रेड कर लो, उसमें कौन सी बात है, ये लो। और अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप कुछ भी अगर नहीं चाहिए आप वो भी कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट एंड फिल विद सम अदर कलर, यहां से कर लो, यहां से कर लो, एक ही बात है। ये रेड कलर का आपने इसके अंदर फिल कर दिया। स्ट्रोक अगर नहीं चाहिए आपकी मर्जी। अगर मैं आपको कहूं हाफ शेप बनाई है, हाफ शेप बना दो, अब मसला कोई नहीं सर, सिलेक्ट कर लें, पहले मैंने कर लिया सिलेक्ट, ये सारे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद एक आज आपको ऑप्शन डिस्कस करने वाला हूं। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म नजर आएगा यहां पे। ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन है मूव है, रोटेट है, ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्ट कर दो। सेम उसका वर्टिकल रिफ्लेक्शन आ गया इस तरफ। हॉरिजॉन्टल करना है, ऊपर वाली ऑप्शन ले लो। वर्टिकल करना है, यहां से ले लो, कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद ये दोनों आपके पास ऑप्शन के आ गई, इनको मूव करके इधर लगाओ, ये लो। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आप एक हिस्सा बनाओगे, दूसरे हिस्से को आप रिफ्लेक्ट करवा लो। अब आप अगर आपको कहा जाए क्या ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, नो, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, और ये आपस में डिसजॉइन भी हैं। और ये मैं काफी दिनों से आपको बता भी रहा हूं कि अगर आपके दो सेगमेंट इनको इकट्ठा करना हो तो क्या करना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बोला था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करो, इन एंकर्स को, चले मैं एक काम करता हूं, इसकी फिलिंग को ऑफ कर दूं ताकि आपको एग्जैक्ट दिखा सकूं, और इसको भी ऑफ कर देता हूं। फिलिंग है इसकी नन नहीं है, वाइट है फिलिंग। लेकिन सिर्फ मैं दिखाने के लिए कि इस शेप को क्या करोगे स्टूडेंट, इसके एंकर्स को आप सिलेक्ट करोगे। आसान तरीका, अगर आपको सिलेक्शन में मसला आ रहा हो तो ये ले लो, लेस हो, ये देखो दोनों एंकर इसमें इंक्लूड हो गए।
ये ब्लू लाइंस आपको बता रही हैं दोनों एंकर्स आपके इंक्लूड हो गए, सिलेक्ट हो गए। यू नीड टू व्हाट, ज्वाइन, 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 ये लो। और ये एक्शन आपको रिक्वायर्ड होगा सेम बिलो भी, क्योंकि यहां पे भी तो ज्वाइन करना है ना। यू नीड टू सिलेक्ट बोथ एंकर्स एंड देन गो विद ज्वाइन। और इस तरह आपका ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। फिल करनी है व्हाइट के बजाय कुछ भी कलर, यू कैन डू इट। अच्छा, अब एक और चीज देखो, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे बटरफ्लाई बनाना चाह रहा हूं, या यहाँ पे मैं एक काइंड ऑफ पत्ता सा, जो आपने जो है वो प्ले कार्ड्स पे देखा होगा। चलें अटेम्प्ट करते हैं। ये देखो, जब कभी रेप्लिका बनाना हो, जस्ट गाइडलाइन के अराउंड आप एक साइड बनाओ, चाहे इधर वाली बना लो राइट वाली, चाहे लेफ्ट वाली बना लो, आपकी मर्जी है। अब ये बनता कैसे है ये चेक करो। ये देखो जी जनाब, एक शेप बनी, ठीक है। यहां पे अगर आप इसको फर्दर आगे, ये देखो, इधर जाना है या इधर जाना है, आपको ना इधर जाना है ना इधर जाना है, आप यहां पे इसको ब्लॉक करना चाह रहे हो, ये लो क्लिक कर दो। और यहां पे आके आप शेप को कंटिन्यू करना चाह रहे हो, आप शेप को यहां से कंटिन्यू कर सकते हो, कोई भी शेप बनानी हो, एनीथिंग यू कैन डू इट, ठीक है। ये लो, एक साइड आपने कंप्लीट करनी है, दूसरी वो खुद ही बना देगा। गाइडलाइन मैंने इसलिए लगाई ताकि आपको पता चले। अब ये शेप एक बनी, मिसाल के तौर पे एक शेप बनी, आप इसका सेम रेप्लिका बनाना चाह रहे हो ऑन अनदर साइड, मसला कोई नहीं, ये एंटर करके इसको यहीं पे क्लोज कर दो, एंटर करने से क्लोज हो जाता है। और अगर आप इसका सेम रेप्लिका बनाना है, जस्ट सेलेक्ट, जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड राइट क्लिक एंड क्या, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ये लो, कॉपी, यस कॉपी, ये लो, इसको इधर जैसे आप लगाना चाहो लगा लीजिएगा। ये अब आपकी एक सिमेट्रिकल शेप बन गई। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स, एक नहीं है। गाइडलाइन लगाने से आप इसको एक्यूरेटली, परफेक्टली आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी बनाना हो, आपको वन साइड इसकी कंप्लीट करनी है, सेकंड साइड ये ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट कर देगा। कुछ भी आप बना लो, लाइक एक शील्ड बनाते हैं, ये देखो, एक शील्ड काइंड ऑफ स्टफ आप बना देते हैं, एंटर करो, इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए कि एक्चुअली शेप है क्या। ये शेप है, थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ा लो ताकि आपको एग्जैक्टली नजर आए। ये सिंपल सी मैंने, ठीक है। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहे, यू कैन डू इट। अभी आपके पास बात खत्म नहीं हुई, आप इसको क्लिक करके शेप को अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हो, जो भी शेप देनी है। और मजे की बात है, जिस जगह पे आपने इसमें बेंडिंग रिक्वायर्ड है, बेंड भी कर सकते हो। दो तरीके हो सकते हैं बेंड करने के। पहले मुश्किल वाला बताता हूं, ये देखो, ये टूल नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसे बोलते हैं एंकर पॉइंट टूल। शिफ्ट प्लस सी इसकी शॉर्टकट की है। ये देखो, क्लिक करता हूं, ये आपका शार्प एज है। क्या इसको राउंड करना है? क्लिक कर दो इधर, आओ सर क्या हुआ, ये राउंड करने का एंगल आ गया। ये लो, देख रहे हो, दोबारा से देखो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर आपने राउंड करना रिक्वायर्ड है, ये टूल होता है। शार्प को, शार्प एज को क्या कर देता है, स्मूथ या राउंड, इस टूल से करना है। ये देखो, और ये जब कर लिया तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन यूज करनी है। ये देख रहे हो, आप जैसे उसकी शेप बनाना चाहो आप बना सकते हो। और मजे की बात बताऊं, एक और आसान सा टूल है, ये कर्वेचर। कर्वेचर पता क्या करता है, आपकी कर्व्स को ऑन कर देता है।
मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे कर्व निकाल दें, ये देखो ये कर्व आ गई। जिस पॉइंट पे भी आपने कर्व निकालनी है उसको आप जस्ट यहां पे जाओ, प्लस छोटा सा नजर आएगा और ये कर्व सेट कर लो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। और अगर एक सेगमेंट आपने कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट, तो दूसरा पार्ट बनाना मसला ही कोई नहीं है। दूसरा सेगमेंट आप इसका कंप्लीट कर लो यूजिंग ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गए और रिफ्लेक्ट पे क्लिक कर दो, कॉपी पे क्लिक कर दो और ये अब आपका सेकंड हाफ कंप्लीट हो गया। कभी भी आपने कोई ऐसी शेप बनानी हो जिसका एक साइड आपने कंप्लीट करनी है, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली जनरेट करनी है, यू कैन गो विद दीज टूल्स। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप बाकी यहां पर अगर इसको ज्वाइन करना हो, ज्वाइन करने का आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, देन गो विद दिस बटन शार्प। और अगर आप इसको राउंड करना चाह रहे हो, मसला कोई नहीं है, राउंड करने का तरीका इस पॉइंट पे जाके आप क्लिक कर दो और ये टूल है, इस टूल से आप इसको जाके इसकी राउंडनेस को कंट्रोल कर सकते हो। आप जैसे इसको करना चाहो आप इसको किया जा सकता है। और ये चीज जो मैंने आपको बना के दिखाई है, ये लाजमी होता है इसके दो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, इनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपने सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करना, यू नीड टू सिलेक्ट एंड देन ज्वाइन। ये बार बार मैं कर रहा हूं और इसका मकसद क्या है, ये सिंगल शेप बनाना, और ये सिंगल शेप बन चुकी है। अगर आप इसमें कोई फिलिंग करना चाह रहे हो, फिल कर सकते हो। अभी व्हाइट फिलिंग है, यू नीड टू चेंज लाइक दिस। ये लो, जो आपने करना है इस ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको ट्रीट कर सकते हो। दोबारा देखिएगा, ये जो मैंने अभी आपको आज एक टूल आपको जो सिंपल सिखा रहा हूं वो ये कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो अभी एंकर टूल का मैं इस्तेमाल आपको बता रहा हूं, आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये देखिएगा, एक इलिप्स बनाई, डिफॉल्ट कर देता हूं। अगर आप इसकी स्ट्रोक को थोड़ा हाई कर देते हो ताकि आपको दिखे, ये देखो। अगर मैं चाहूं इधर से एज को शार्प करना है, राउंड है ना ये, शार्प करना है, यू कैन गो विद दिस वन। यहां पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं पेन टूल से ही इसका इस्तेमाल आएगा, नो, यू कैन यूज एनीवेयर वेयर योर एजेस आर शार्प और राउंड, शार्प और स्मूथ, ये यहां से कर लेना। ये देखो हो गया। कहीं से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये देखो बॉटम हाफ पे यहां पे करना है, क्लिक कर दो। इसका मतलब ये टूल जो मैंने आपको सिखा दिया, इसका मकसद क्या है कि आपके एजेस को जो कि शार्प हैं उनको स्मूथ, और स्मूथ है तो उनको शार्प कर सकते हो। अगर आप कल को आते हो, आप कहते हो सर ये शार्प है, क्या दोबारा स्मूथ हो सकता है? व्हाई नॉट, अगेन सेम टूल, और यहां पे क्लिक करके आपने इसे आउटर साइड पे ऐसे ले जाओ। ये लो, हो गया। दोबारा करना है, दोबारा इधर क्लिक कर दो, ये लो। वापस करना है, ये लो। जस्ट यू नीड टू क्लिक एंड देन ड्रैग। ये स्मूथ हो गया, ये शार्प हो गया, ये स्मूथ हो गया, ये शार्प हो गया। बड़े मजे का टूल है ये वाला। ये आपको जहां पे भी आप चाहो, जहां एजेस शार्प हैं उनको स्मूथ करना हो, स्मूथ उनको शार्प करना, वहां भी ये काम आएगा। ये वाला टूल, टूल का नाम क्या है? एंकर पॉइंट टूल। ये अलाउ आपको करता है कि कभी आप ऐसी शेप्स बनाना चाहो आप इसको बना सकते हो। और एक जो मैंने आपको वीकेंड पे करवाया था टूल, रोटेट वाला, रोटेट वाला ये करता है, ये लो। अगर आपको कहूं मैं इसको रोटेट करना है अराउंड समथिंग, जरूरी कुछ हो, कुछ नहीं भी हो, कोई मसला नहीं। ये देखो, आर फॉर रोटेट, देन यू वांट टू पुट दिस पॉइंट यूजिंग ऑल्ट हियर, देन रिलीज द बटन। और ये परसेंटेज जितना डिग्रीज में आपने देना है, कोशिश करना एक ऐसी वैल्यू दो जो 360 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, 360 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। उससे फायदा ये होता है, ये फायदा होता है। कंट्रोल डी टू रिपीट।
बात समझ रहे हो? कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर आपने बनाना हो, आप इसको बड़े आराम से ये बना सकते हो। मजे की बात है, इस एरिया में अगर आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है, आपको एक टूल सिखा दिया था मैंने, क्या नाम है टूल का? लाइव पेंट बकेट, याद है ना? ये टूल मैंने आपको बता दिया था। इसमें आप अपनी मर्जी से जो कलर फिल करना चाहो इस सराउंडिंग में आप कर सकते हो, बट यू नीड टू सेलेक्ट कर लिया, देन गो विद टूल, नेम इज लाइव पेंट बकेट, और जो कलर आपको रिक्वायर्ड है इसके अंदर आप स्ट्रक्चर में कहीं पे भी पुट कर सकते हो, एनीवेयर। डिफरेंट डिफरेंट भी कलर्स डाल सकते हो, हर पार्ट में डिफरेंट कलर आप यहां पे रख सकते हो। समझ बात को? तो मकसद है बताने का कि आज हम एक टूल सीख रहे हैं, टूल का नाम क्या है? पेन टूल। और बाकी इससे रेलेवेंट टूल्स चार और हैं, इनकी एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। पेन टूल का एक और छोटा सा डेमो एक और देते हैं, देखते हैं और क्या हो सकता है। पेन टूल, ये आपने अगर सिंपल लाइन भी लगाई है ना ऐसे स्ट्रेट, और अगर आपको कहा जाए कि इसके कर्व निकालनी है, आपको सब मसला ही कोई नहीं, कहाँ निकालने का, ये कर्वेचर है, ये आपको बड़ा आराम से अवेलेबल है। ये लो, यहां से निकाल दो कर्व, ये लो, कर्व निकाल देते हैं। जो कर्व आप बनाना चाहो ऑब्जेक्ट में, कर्वेचर का काम ही कर्व निकालना है। मजे की बात है, ये कोई भी टूल हो सकता है, उसके ऊपर इसकी अप्लाई एप्लीकेशन आपको नजर आएगी। रेक्टेंगल देखो, ये रेक्टेंगल बनाते हैं, मुझे एक फॉर्म डिजाइन करना है, ठीक है, एक फॉर्म बनाना है, इसके ऊपर मुझे यहाँ पे इस टूल्स को यूज करते हुए कोई काम करके आपको दिखाता हूँ। ये लो जनाब, एक शेप है जो आपने बना दी, डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेते हैं, ये डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे फिलिंग रिक्वायर्ड है लेकिन एक राउंड शेप में आ जाए, बिलो वाला राउंड शेप में आ जाए, आसान सा तरीका, बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, कर्वेचर, आ जाओ यहाँ पे। कर्व बन गई, फिलिंग कर दूं? फिलिंग कर दी। क्या इसकी सेम कॉपी निकालनी है एक और? अभी निकाल लेते हैं जनाब, ये लो, सिलेक्शन लो, और सिलेक्शन टूल से इसकी कॉपी निकाल लो, ऑल्ट के साथ, ये लो, कॉपी आ गई। कलर से चेंज कर दो, ये लो, इसको पीछे रख दो, राइट क्लिक, ऑर्डर, अरेंज टू सेंड टू बैक। कितने आराम से कर्वेचर के साथ आपने अपना एक्शन कंप्लीट कर दिया। और अगर आप इसको थोड़ा पुल बैक करना चाहो, एरो की से भी जा सकते हो। इसकी सेम कॉपी नीचे भी लेके आनी है, मसला ही कोई नहीं, दोनों को सिलेक्ट करो और इसे ड्रैग करके यहां नीचे ले आओ, और दोनों को अब आप फ्लिप करवा दो। सेम डिजाइन दोनों साइड्स पे एक्सट्रीम्स के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इधर इधर करना वो भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर आपने एक और यहाँ पे सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाना है, करवा लेते हैं। ये देखो, क्लिक किया ब्लैक रेक्टेंगल पे, और ड्रैग करके थोड़ा सा मैंने बाहर निकाल के यहाँ पे रख दिया। और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में मसला आ रहा है, लेयर पैनल में देखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका करंट ऑब्जेक्ट कौन सा कहां पे मौजूद है। सबसे नीचे रेक्टेंगल, सॉरी, ये आपका रेड, उससे ऊपर ब्लैक, सिलेक्ट कर लो जरा, इसको येलो कलर दे देते हैं ताकि डिफरेंट नजर आए। येलो हो गया, बिल्कुल हो गया, दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसके ऊपर ये ब्लैक ये पड़ा हुआ है, इसको नीचे जाते हैं। अब अगर आप चेक करो, ये येलो, ये ब्लैक, और ये रेड,
ये तीनों आपके सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग ऑर्डर में पड़े हुए। अब आपकी मर्जी है इसको कैसे दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रोक को आपने बंद भी करना है, स्ट्रोक तो बंद हो जाएगा, स्ट्रोक को नन कर दो। ये देखो, स्ट्रोक को नन कर देते हैं। स्ट्रोक आपको नहीं चाहिए, स्ट्रोक को नन कर दो। सारों के स्ट्रोक मैं बंद कर देता हूं। इसका भी गया, इसका भी गया, और तीसरे ऑब्जेक्ट को भी मैं सिलेक्ट करके इसका भी स्ट्रोक मैं ऑफ कर देता हूं। तीनों का ब्लैक स्ट्रोक था, मैंने तीनों को बंद कर दिया। अब आपको ये, अगर आप येलो को दरमियान में लेके आना चाह रहे हो, अभी ले आते हैं। येलो, येलो वाले को सिलेक्ट करो, आप इसको यहां रख लो और इसका ऑर्डर चेंज कर लो। येलो को ब्लैक के नीचे ले आओ, ये लो। अगर आप गौर करो, इसमें 3 आपके रेक्टेंगल्स हैं जिनको कर्वेचर के थ्रू शेप दी, और शेप देने के बाद उसको आपने ऑर्डर किया, ठीक है। बाद वक्त आपको जरूरत होती है, आप इस तरह इसको कर सकते हो। एक और पेज बनाते हैं। पेन टूल। पेन टूल का स्टूडेंट्स इस्तेमाल क्या है कि आप कोई भी जब शेप बनाते हो, लाइक एक मैंने सिंपल सी ये एक लाइन लगाई, ठीक है। स्ट्रोक को मैं यहीं पे टर्मिनेट करना चाह रहा हूं। अगर आप करना चाह रहे हो यहीं पे टर्मिनेट, आप कर सकते हो। उसके लिए मैंने एंटर बोला, आपने करना है। एंटर करने के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है, और इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को अगर आप देखना चाह रहे हो, ये आप यहां से देख सकते हो। अगर मैं आपको कहूं इसमें मजीद एंकर्स को ऐड करना है, आपको कोई मसला कोई नहीं। एंकर ऐड करने के लिए स्टूडेंट ये ऑप्शन होती है, रिमूव करने के लिए ये ऑप्शन होती है, और ये आपके शार्प एजेस को स्मूथ और स्मूथ को शार्प के लिए होती है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे इन 4 टूल का इस्तेमाल क्या है, आज के दिन के बाद आपको मसला कोई नहीं होना चाहिए। इफ यू वांट टू ऐड मोर, ना तो इसको यूज करना है ना इसको यूज करना है, और ना इसको यूज करने की जरूरत आइंदा। वो कैसे? आप इसी टूल के साथ ये तीनों एक्शंस कर सकते हो। पेन टूल को यूज करो, जहां पे आपको रिक्वायर्ड है एंकर्स, उस जगह पे आप इसको पहले सिलेक्ट कर लो। जहां पे एंकर्स रिक्वायर्ड हैं, आप पेन टूल से इसको यहां पे ऐड कर सकते हो। आ गया क्या? नहीं आ गया? प्लस छोटा सा, ये देखो प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, ये एंकर ऐड करने के लिए जा रहा है। ये लो, इधर भी कर दो, ये लो, इधर भी कर दो, ये लो। 3 एंकर्स मैंने ऐड कर दिए। और अगर आपको इसके ऊपर, जब तक डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं यूज करोगे, एंकर्स पे वर्क नहीं कर सकते। लाइक दिस, शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा, एक छोड़ के एक मैंने कर दी। ये लो, 2 को पकड़ा, ड्रैग कर दिया। ये क्या? ये फिलिंग है। अगर आप फिलिंग को नहीं देखना चाह रहे, जस्ट ऑफ द फिलिंग। समझ आ रही है? यू नीड टू सिलेक्ट एंकर्स। और अगर मैं कहूं कि मुझे यहां पे भी एक एंकर चाहिए और यहां पे भी एक एंकर चाहिए, शेप को थोड़ा सा मैंने और मजीद चेंज करना है, मसला कोई नहीं, पेन टूल। और एंकर खत्म करने के लिए याद रखना, जब एंकर होगा तो वहां पे माइनस आता है। ये लो गया, अंडू कर देता हूं। दोबारा सुनो, जब कभी एंकर आपने खत्म करना है, पेन टूल को आपको आज के दिन के बाद ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है, क्योंकि पेन टूल ही आपको ये सारी फैसिलिटी दे देता है। यू नीड टू जस्ट put your mouse pointer on anchor, it will display mouse with minus, माइनस मतलब डिलीट एंकर। और अगर आप इसी पाथ के ऊपर अलोंग चलते चलते ब्लू को टच करते हो, इफ यू वांट टू ऐड एंकर, जस्ट प्लस। ये लो लग गया। इधर भी लगाना है, ये लो लग गया। इन एंकर्स के ऊपर क्या करना है? दोनों को सिलेक्ट करना है, कर लेते हैं। ये सिलेक्ट हुआ, और इधर जाना है, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेना। और अगर आपको नहीं समझ आ रही, लेसो, ये 2 एंकर सिलेक्ट होने लगे हैं। अगर आपको शिफ्ट के साथ समझ नहीं आती तो ऐसे कर लेना। और ये करने के बाद आपने करना क्या? एक्शन करने के लिए यू नीड टू गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। किसी एक को जाके आप कर लो चेंज। ये लो, समझ रहे हो क्या हो रहा है? अगर आपने इस एंकर को और इस वाले एंकर को सिलेक्ट करना है, आराम से, टेंशन नहीं लेनी, लेसर टूल।
बाकी सबको मैंने बाईपास कर दिया। गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। इसका मतलब ये असल में था क्या स्टूडेंट? एक सिंपल लाइन थी, और लाइन के ऊपर आपने क्या एक्शन परफॉर्म किया? एंकर को ऐड भी करवाया, एंकर को डिलीट भी किया। और अगर आपको ये कहा जाए कि ये शार्प एज है, इसको जरा राउंड तो कर दो, आपको मसला ही कोई नहीं। आप यहां से इस शेप को एक्टिवेट करो, सिलेक्ट करो, मतलब ये सिलेक्ट कर लेता हूं, ये सिलेक्ट होगी। ठीक है, ये शेप आपकी सिलेक्ट होगी। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाओ। अच्छा, एक तो ये यहां से आप राउंड कर सकते हो। दूसरा, ये टूल भी है जिसको आप यहां पे पेन टूल से भी काम कर सकते हो। ये देखो, माइनस, क्योंकि एंकर है, माइनस होगा। और अगर आप यहीं पे ऑल्ट प्रेस कर दो, ऑल्ट प्रेस करने से आपका वही टूल आ गया जो एंकर पॉइंट टूल है राउंड करने के लिए। ये देखो, ऑल्ट छोड़ दिया, माइनस आ रहा है। ऑल्ट प्रेस करते ही ये आपका वही एंगल वाला आ रहा है, और इसको आप पकड़ के ऐसे कर, दोबारा कर दो शार्प, ये शार्प हो गया, ये राउंड हो गया, ये शार्प हो गया, ये राउंड हो गया। मुझे ये बताओ, क्या आपको आज के दिन के बाद ये नीचे वाले तीन टूल की जरूरत है? इसका मतलब पेन टूल ही आपके सारे काम कर देता है। एड एंकर, डिलीट एंकर, और यहां तक के शार्प एज को राउंड, और राउंड एज को शार्प भी कर देता है। जहां शार्पनेस होगी उनको राउंड कर देगा। लेकिन इसकी कीज याद रखना, ऑल्ट, पेन टूल ही होगा लेकिन ऑल्ट के साथ। और अगर आप किसी एंकर को टच करते हो, यहां पे माइनस आता है। माइनस ये इंडिकेट करता है कि ये एंकर खत्म हो जाएगा। ये देखो, जब ये खत्म होगा तो क्या होगा? पिछला और अगला आपस में स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसे ही होना चाहिए ना? ये देखो, वेरी सिंपल। आज की डेट के बाद अगर आपसे कहा जाए कि पेन टूल इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, क्या कर सकते हैं, आओगे सर पेन टूल इतना आसान टूल है जिससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। यहां तक कि इसमें आप ट्रेस भी कर सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, कर्वेचर, ये देख रहे हो? एक इमेज है मेरे पास, इस इमेज को मैं ले जाता हूं इलिस्ट्रेटर में। ये इलिस्ट्रेटर आ गया, इलिस्ट्रेटर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ये पेस्ट हो गया। अगर आपसे कहा जाए क्या ये पॉसिबल है इसको ट्रेस किया जाए, आओगे मसला ही कोई नहीं। ये लो, ये यहां रखता हूं, इसको ट्रेस करते हैं। ये जेपीजी है, ठीक है। ये व्हाइट स्पेस आपको नजर आ रही होगी, पूरी जेपीजी है। अगर आपको कहा जाए इसको ट्रेस कर दो, दो तरीके हो सकते हैं, पेन टूल से ट्रेस कर, मुश्किल होगा लेकिन हो जाएगा। ये देखो, क्लोज कर लो। या आपको यहाँ पे एंकर नजर आ रहे हैं, आप रफली इसको कर लो, कोई टेंशन नहीं, रफली इसको कर लो। इसको आप बाद में भी कर सकते हो, ये मैं मुश्किल तरीका बता रहा हूँ, आसानी से हो जाता है ट्रेस का। यहाँ पे बाकायदा आपके पास ऑप्शन मौजूद है ट्रेस इमेज की, आप इमेज को ट्रेस कर सकते हो। ये रफली कर रहा हूँ, ऐसे, ऐसे, ये लो, ऐसे, 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 ट्रेस कर लो। एक तो ये तरीका है, थोड़ा डिफिकल्ट अप्रोच है, आसान सा तरीका बताता हूँ आपको। आपके पास अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टूल आपको सिखाया, कर्वेचर, जहां पे कर्व्स वगैरह हो वहां पे बड़ा सूट करता है टूल। ये देखो, कर्वेचर, ये देखो, क्लिक किया और यहां पे आ गए, ऑल्ट के साथ क्लिक किया, ऑल्ट के साथ क्लिक किया, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ क्लिक किया। कभी इस तरह का अगर आपको सिलेक्शन रिक्वायर्ड हो, ट्रेसिंग रिक्वायर्ड है, आप इसके साथ कर लेना। ये कर्वेचर टूल है जी, जहां कर्व्स वगैरह आपको बनानी हो।
वैसे तो मुझे आउटसाइड बॉर्डर से भी कर सकता था, चले यहां से कर लेते हैं। और राउंड करो, इसको क्लोज करो विद योर ओपनिंग पॉइंट। ये लो जी, इतनी सी बात है। अब आपने इसी टूल को रहते हुए यहां पे आओ और इसको बैंड कर लो। होने को तो हो जाता, काफी टाइम लगता, लेकिन दिस टूल इज easiest way to trace like something like this। इसको मजीद स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। अभी मैं रफली कर रहा हूं, ठीक है। ये लो, इन पॉइंट्स को आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे जहां करना हो अब कर लेना। ये लाइंस आपको नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी चाहिए, आप प्लस क्लिक करके ऐड करवा सकते हो। ये लो, ऐड हो गया। और ये बैंड कर दो, जहां मर्जी आप पॉइंट को ऐड करके इसको लाइन अप कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी। ये पॉइंट्स को बड़े जबरदस्त तरीके से आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी वैल्यू दे सकते हो। ये देखो, एक लंबा सा बैंड कर्व नजर आ रही है, यहां पे आप क्लिक करके इसको इसके ऊपर ड्रॉप कर दो। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आपके लिए काम करना निहायत इजी यूजिंग दिस टूल, नेम इज कर्वेचर। और जहां भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल जाता है प्लस के साथ। पाथ के ऊपर जब आप मूव करते हो तो आपको वो पॉइंट भी दिखता है। ये देखो, मैं कितना स्मूथली कर्वेचर को यूज करते हुए इसकी एडजस्टमेंट ओवर दिस बैटमैन कितने आराम से कर ली। और जब आपको कोई इस तरह का एक्शन हो, कोई मसला नहीं, आप यहां पे जाके इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, जब ये हो गया है, यहां पे भी करना है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखो, कभी आपको ट्रेसिंग रिक्वायर्ड हो, आप यहां से इजीली कर सकते हो लाइक दिस। और के साथ कीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट, एक अराउंड एक, उसके अराउंड एक लगा लीजिएगा और फिर उसको एडजस्ट कर लीजिएगा बाद में। अब ये रफली मैंने कर दिया। अगर आपको कहा जाए इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लो, सिलेक्ट करके इसको यहां पे ये अवेलेबल है। ना तो फिलिंग है ना स्ट्रोक है, स्ट्रोक लगा लेते हैं। फिलिंग करनी है, फिलिंग भी कर लेते हैं। ये लो, इसका मतलब है बाल का आपको कोई ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं जो जेपीजीज होती हैं, और जेपीजीज याद रखना, आप जब इसे जूम करते हो ना तो ये पिक्सलेट हो जाता है, जबकि ये अब आपका पिक्सलेट नहीं होगा, ये आपका एक शार्प वेक्टर ग्राफिक्स बन गया है। वेक्टर ग्राफिक्स में किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नजर नहीं आएगी, कोई डिस्टॉर्शन नजर आएगी, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। बाल का आपके पास ऐसे इमेजेस आ जाते हैं जिसको आपको ट्रेस करना रिक्वायर्ड हो, पेन टूल एंड कर्वेचर आर द राइट ऑप्शंस। समझ आ रही है? पेन टूल और कर्वेचर, ये दोनों अवेलेबल हैं इसके थ्रू। ये दोनों टूल को बड़ा आप इंटरेस्टिंगली और एफिशिएंटली अगर इस्तेमाल करो तो बहुत कुछ बन सकता है। यू कैन मेक एनीथिंग। और ये तीन टूल का मैंने यूज आपको बता दिया। जस्ट इग्नोर दीज टू टूल्स, थ्री टूल्स, जस्ट गो विद पेन टूल। उम्मीद करता हूं आज की डेट के बाद आपको जब कभी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने हो जहां पे आप अपने इमेजेस को विद द प्रेजेंस ऑफ पेन टूल अगर आप क्रिएट करना चाहो, यू कैन गो विद इट। ये है जी पेन टूल। और पेन टूल आपको अलाउ करता है कि कभी आपको यहां पे क्रिएट करने हो ऑब्जेक्ट और उनको अटेम्प्ट करना हो विद दिस, यू कैन गो विद दिस। जो भी बनाना है, एनीथिंग आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
पेन टूल की समझ आ गई, कर्वेचर की भी समझ आ गई, ये कर्व्स के लिए होता है, ठीक है। कभी कुछ भी हो उसको कर्व करना हो, ये आप यूज कर सकते हो कहीं से भी। जो भी ऑब्जेक्ट हैं इनको अगर आपको कर्व करना हो कहीं से भी तो आप की जा सकती है, ये ऑप्शन है अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो। ये कर्व सेट करने के लिए, ठीक है, चाहे बॉटम के ऊपर आपने इसे प्लेस करना है, चाहे टॉप पे प्लेस करना है। किसी किसी को बैनर बनाना हो, कुछ भी क्रिएट करना हो, गो विद दिस। ठीक है, कोई इस तरह के आपने फ्रेम्स बनाने हो तो आपके लिए बेहतर तरीका है कि आप पेन टूल के साथ बना लो, या पेन टूल के साथ नहीं कोई और शेप यूज करनी है वो भी कर सकते हो, और कर्वेचर से उसको मजीद अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपने ये सिंपल ये बॉक्स भी बनाया है ना ये वाला, और इसकी प्लेसमेंट अगर आपने कर दी है, और अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा इसमें रेडी करना है, कोई ऐसा फ्रेम जिसमें यहाँ पे आपको बैंड रिक्वायर्ड है, क्लिक कर दो एंकर, सॉरी, यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेलेक्ट कर लो, पेन टूल के क्लिक करो, और यहाँ पे इसके पाथ को जरा मैं दिखाता हूँ, ये पाथ के ऊपर यहाँ पे जाके आप प्लस से ऐड करवा लो। ये जब ये ऐड हो जाए शेप डायरेक्ट सेक्शन से इसको एक्टिवेट करो, और यहाँ से पकड़ के इसको ड्रॉप कर दो, और इसके अंदर फिलिंग रिक्वायर्ड है, फिलिंग कर लो लाइक दिस। कभी इस तरह के फ्रेम्स चाहिए इस तरह आप लोगे, और इसका अगर आपने डबल वैल्यूज यहाँ पे प्लेसमेंट करनी है तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रखने के बाद ऑल्ट के साथ ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे ला के इसको ऑर्डर में पीछे ले जाओ, और इसका कलर चेंज कर दो। तो कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट चाहिए फ्रेम्स में तो वेरी इजी वे टू डू इट, सिलेक्ट करके दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को लेके जाना है, दोनों को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन में इशू हो यहां से कर लेना दोनों, ठीक है। जो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं यहां से भी कर सकते हो। लेयर पैनल अगेन वेरी इजी वे टू सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट्स, दोनों हुए सिलेक्ट, ये साथ वाला है, इसको यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्लिक एंड शिफ्ट के साथ क्लिक हियर, ये दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, ठीक है। इसको अगर आप मूव करोगे दोनों इकट्ठे मूव होंगे, और यहां पे प्लेस करने से पहले ऑल्ट प्रेस कर देना, देन फ्लिप कर देना। कभी आपको इस तरह के फ्रेम्स रेडी करने हो विद बेंडिंग स्मूथली और शार्पली, ये आप इजीली यहां पे कर सकते हो। बाकी रिमेनिंग टेक्स्ट आपका जहां भी पड़ा हुआ है उसको आप पुट कर दो ओवर योर आर्ट बोर्ड टू कंप्लीट योर टास्क। टाइप टूल इज अ टूल, जस्ट पुट योर फ्रेम और इसको रिप्लेस कर दो विद योर टेक्स्ट। साइज वाइज जो आपको चाहिए आप यहाँ पे करेक्टर साइज आप सेट कर सकते हो, जितना भी आपको साइज रिक्वायर्ड है। अलाइनमेंट यहां से कर लेना, ठीक है। इसका मतलब आप कोई भी यहाँ पे कुछ ऐसा आपको फ्रेम रिक्वायर्ड है, आप इजिली इसको ड्रॉ कर सकते हो ओवर द आर्ट बोर्ड। तो ये और अगर आपको इसके अंदर इमेजेस रखने हैं, जस्ट आपको यहाँ पे फाइल में जाना है, प्लेस करना है, कोई भी शेप हो, रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, आपका पेन के साथ ड्रॉ किया हुआ भी कोई शेप हो, इफ यू नीड टू पुट समथिंग वेरी इजी वे टू डू इट, जस्ट आपने अपना वो स्ट्रक्चर जो आपके पास है उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो लाइक दिस, ये लो।
ये इमेज लेके आए, ये इमेज आ गया, इसको आपने जस्ट एम्बेड करना है। एम्बेड करने के बाद नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपने इस इमेज को रखना है बिहाइंड द शेप। बिहाइंड द शेप, दोनों को सिलेक्ट करना है शेप के साथ और फिर मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है। लेकिन शर्त क्या है स्टूडेंट्स कि इमेज जो है ये पीछे होना चाहिए शेप के। जैसे ये है, शेप है ना एक नीचे वाली, यहां पे आपने इस इमेज को प्लेस करना है। यू नीड टू पुट दिस इमेज बिहाइंड या बिलो। इसका आसान सा तरीका स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, आप लेयर पैनल को ऑन कर लिया करो। अगर आपको समझ ना आ रही हो कि ये कैसे कंट्रोल होगा, इसके लिए एक आसान सा तरीका, लेयर पैनल। लेयर पैनल पे चले जाओ और यहां से अपने उस रिस्पेक्टिव इमेज को क्लिक कर दो। वो है ये इमेज, ये इमेज है दिस वन। इसके बिलो ले जाओ या इसको ऊपर ले आओ, बिलो ले आओ, ये लो, ये रहा, चला गया जी इसके नीचे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना, किसको, इमेज को, प्लस जिस शेप में उसको पुट करना है। वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है, और पेन से ड्रॉ हुआ, या आप इस शेप को आप जैसे करोगे, राइट क्लिक, ये इमेज के इनसाइड चला गया। बाकी अगर आपको कहो कि इसका साइज वाइज वो आपको बड़ा करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं दोबारा से सुनो। जब कोई आप क्लिप करते हो ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों चीजें नजर आती हैं। ये देखो, एक है शेप, दूसरा है इमेज। इमेज को मैंने क्लिक किया और हैंडल्स को मैंने पकड़ के यहां पे इसके कंटेनर के इनसाइड जैसे प्लेसमेंट करनी है कर सकता हूं। ये देख रहे हो, दोबारा से सुनो, जिसको नहीं समझ आई दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो। ये है जी शेप, ये है वो शेप जो कि रेक्टेंगल था, सेंटर से पकड़ गया आपने उसको। इमेज ले आओ, फाइल में जाओ, प्लेस योर इमेज लाइक दिस वन, ये आ जाएगा इमेज ऐसे। इस इमेज को आपने पहले नंबर एम्बेड करना है, ठीक है, मतलब अपने आर्टबोर्ड पे ले आना है। दूसरा, आपने इस इमेज को उस शेप के पीछे लेके जाना है। पहले तो शेप को कंफर्म करो कौन सी है, ये है क्या, ठीक है। जब आपने क्लिक किया ये शेप एक्टिव हो गई, ये क्लिक किया आ गई। अब आपने अपने इमेज को देखना है किधर पड़ा हुआ, इमेज पड़ा हुआ ये, इस इमेज को ड्रैग करके उस शेप के नीचे ले जाओ। जब ये दोनों हो जाएं, अब दोनों को सिलेक्ट कर लो। इमेज ये है, शेप ऊपर पड़ी है, शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा। जब ये दोनों सिलेक्ट हो जाएं, तो अब आप इनमें से किसी एक पे राइट क्लिक करके मेक क्लिक में मास्क कर, और जब ये हो जाए तो इसको आप ड्रैग करके साइज करना हो बड़ा या छोटा, तो याद रखना ये जो आपको क्लिप किया हुआ ऑब्जेक्ट ये इकट्ठा हो जाता है एक ग्रुप में, इसे बोलते हैं क्लिपिंग ग्रुप। इसको एक्सपैंड करना है और अपने इस इमेज को आपने एक्टिवेट करके साइज बड़ा कर लेना। ये देखो ये एक्टिवेट हो गया ना, ये आपका शेप है, ये उसके अंदर एक इमेज है। इमेज के हैंडल्स जब आ जाएं, इसको एक्सपैंड कर लीजिएगा। बाकी ये आउटसाइड, ये ब्लैक सर्कल, ये जो आपको दिख रहा है वो एक अलग से ऑब्जेक्ट है, उसको आप अलग से ट्रीट करो, जो कि ये है। ये कोई और है, क्लिक करके देख लो, ये लो, ये है जी, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ, दिस वन, ये नीचे, ठीक है। इसको देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। ये देखो, इसका फिलिंग डिफरेंट कर लो ना। आपको अगर समझते हो कि बाउंड्री के साथ वो मिक्स एंड मैच हो रहा है, चेंज कर लो। स्ट्रोक रखना है, स्ट्रोक को बंद कर देते हैं। स्ट्रोक गया, फिर चेंज कर दूं, यस कर दो, ब्लू कर दो, ये लो, ठीक है। आप पहले इसको क्लिक कर देना, सॉरी मैंने क्लिक नहीं किया, क्लिक कर देना। ये क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद स्ट्रोक अगर बंद करना है, स्ट्रोक बंद कर दो। स्ट्रोक गया, फिर चेंज कर दो, ये लो,
उम्मीद करता हूं आज आपको क्लिप करना समझ आया होगा। क्लिप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं। यू नीड टू पुट दैट ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ये लो जनाब, ये एक ऑब्जेक्ट है, शेप है। अगर आप समझते हो मुझे यहां पे रखना है एक इमेज, रख लो। यहां पे रखना है, रख लो। ये लो, इस इमेज को यहां पे आप प्लेस करना चाह रहे हो, सम इमेज हियर, यू कैन डू इट। अगर मैं आपको कहूं कि ये बाहर वाला जो आर्टबोर्ड से बाहर वाला पार्ट, इधर क्या करेंगे हम लोग? अगर मैं आपको ये कहूं क्या ये वाला सेगमेंट इतना जो नजर आ रहा है, जो नजर आ रहा है, क्या इसको रख सकते हैं? बाकी हिस्से को निकाल सकते हैं हम लोग? आओगे क्यों नहीं? आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, उससे हम बिल्कुल कर सकते हैं ये। क्या ये किया जा सकता है? मुझे बताओ। मैं चाह रहा हूं ये वाला पार्ट इतना रह जाए, वैसे जिसका आसान तरीका भी है। चले पहले वो दिखा दो। एक इमेज लेके आते हैं, ये इमेज आया। काम मैं बार बार एक ही कर रहा हूं, ये इमेज आ गया। इस इमेज को मैं इसके इनसाइड पुट करना चाह रहा हूं। वेरी इजी वे टू डू इट। सबसे पहले तो इसको, वैसे तो हाइट वाइट बाद में भी सेट हो जाती है, वो टेंशन नहीं है, आप वो टेंशन नहीं लेना। हाइट वाइट विथ इसकी सेट हो सकती है, किसी टाइम पे भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। एम्बेड कर लेना। एम्बेड करने के बाद अगला काम मैंने आपको क्या बोला था, क्या कंडीशन है कि इस इमेज को इस शेप के पीछे होना चाहिए। तो पहले तो शेप को क्लिक करते हैं। शेप है ये, टॉप पे होगी लाजमी, आखिर में बनी तो टॉप पे होगी ये। और इमेज है उसके बिल्कुल ऊपर। इस इमेज को इसके नीचे ले आओ। ये कंडीशन नंबर 1 है। फिर दोनों को आपने सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, और राइट क्लिक करके इसको कर देना है जनाब। अब आपके लिए एक मसला, अब कहते हो सर ये क्या हो रहा है, ये बाहर वाला पार्ट क्या प्रिंटिंग में आएगा? नो। क्या अंदर वाला पार्ट आपका सेट हो सकता है? बिल्कुल। वो कैसे? आप इसके क्लिप मास में जाओ और इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद इसकी डायरेक्शन जो भी देनी है, ये आप यहां से ऐसे कर लो। एक तो ये हो सकता है, इसका साइज वाइज आप यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे। वो तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये बाहर भी निकल रहा है ना, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आसान सा आपको तरीका बताता हूँ स्टूडेंट्स, आसान सा तरीका बताता हूँ। ये देखो, अगर आप ये ऑब्जेक्ट फ्रेम से बाहर भी निकल रहे हो तो टेंशन नहीं लेना। इसका आसान से ट्रिक बताऊं आपको। ये जो अभी सीखा है, इसी को इम्प्लीमेंट कर लो। अभी आपने क्या सीखा? क्लिप करना सीखा। तो एक बॉक्स बनाओ और इस बॉक्स का साइज उतना रखो जितना इस आर्टबोर्ड का साइज है, और उसके अंदर क्लिप करवा लो। क्या हो नहीं जाएगा? अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो ना, आप कहते हो सर वो जो आर्टबोर्ड से बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स के हम क्या करेंगे, वो तो प्रिंट में नहीं आएंगे, क्या उसका कोई तरीका है उसको रोकने का? मैं कहूंगा एक सिंपल सा बॉक्स बनाओ, टॉप पे रख दो इसको। और ये मैंने रूल बताया थोड़ी देर पहले, किस चीज का? क्लिप करने का। कि जो शेप जिसके अंदर कंटेन करवाना है ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट्स को, ऊपर होना चाहिए। ऊपर बना दिया, और मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको सिलेक्ट करके इसके अंदर क्लिप करवा लो। करूं क्या? ये लो। अब ये कहां तक है ऑब्जेक्ट्स? इसका एक तरीका हो सकता है, मैं इनको ना सिलेक्ट कर लेता हूं सबको। ये लो, ऑब्जेक्ट सारे सिलेक्ट हो गए। ये देख रहे हो, ब्लू कलर में सारे सिलेक्ट हो गए। इसको इसके अंदर मैं क्लिप करना चाह रहा हूं। इसको अगर साइड पे भी रखो, टेंशन नहीं, क्लिप करने के बाद भी इसको मूव कर सकते हैं। ये देखो, सारों को सिलेक्ट कर, लाइक ऑल दीज। हो गया। अब इसको भी सिलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ, हालांकि ये साइड पे है कोई मसला नहीं, लेकिन क्लिप हो जाएगा। सिलेक्ट कर लिया। वैसे तो इसके ऊपर रख के भी कर सकते हो। सिलेक्ट तो करना है ना, टॉप पे ही है ना, तो टॉप पे ही है बस, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। आपका
एवरीथिंग इज फिक्स्ड। अगर वो ऑब्जेक्ट बाहर भी था उस फ्रेम के इनसाइड आ गया। और ये एक वे है जिसके थ्रू, और ये शेप है जी जनाब, ये ऊपर वाली शेप है, ये वही शेप है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बनाई थी। और मजे की बात, अगर इसको छोटा करोगे तो डिजाइन भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो, बड़ा करोगे डिजाइन उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ये लो, अगर आपके उस ऑब्जेक्ट के बाहर भी कुछ है, गया क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क आपको एक वे है जिसके थ्रू आप बड़े अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो। आज मैंने भरपूर तरीके से क्लिपिंग मास्क का यूज सिखाया कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर, शेप के अंदर, जो उसके बिलो ऑब्जेक्ट होगा क्लिप कैसे होगा। ऊपर जो भी शेप है वो क्लिप कर देता है, सबको पकड़ लेता है इनसाइड उस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री में। गो के ये अभी सिर्फ साइड वाला पॉलीगॉन जो था वो आउटसाइड था। अगर ऊपर वाला भी होता, नीचे वाला भी होता, टेक्स्ट भी बाहर जा रहा होता, तो क्लिप जो इनसाइड हो जाता वही रह जाता, बाकी बाहर वाला खत्म। काम की चीज है ये, है जी क्लिप। और इसकी वैसे ऑप्शन और भी है, दोबारा से देखो, अंडू करता हूं। जैसे ये आपने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, मेन्यू में भी है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आ जाओ, बिल्कुल नीचे ये क्या लिखा हुआ है क्लिपिंग मास्क के अंदर, ये क्या लिखा हुआ है कंट्रोल 7। कंट्रोल 7 भी प्रेस कर सकते हो, ये भी वही काम करेगा। और पता क्या है, बाल का आप कहते हो सर क्लिप तो कर दिया, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? कल परसों आया, मैं कहता हूँ इन ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैंने ठीक करना है, हैप्पी न्यू ईयर को थोड़ा सा इधर करना है या थोड़ा सा नीचे करना है। ये कैसे होगा? हो जाएगा, आसान तरीका एक ये भी है, डबल क्लिक करो, ये डबल क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो गया। डबल क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो गया। डबल क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो गया। आराम से आप किसी उस पार्ट को जो आप समझते हो जिसको करेक्शन रिक्वायर्ड है, डबल क्लिक करके उसको आइसोलेट मोड में एक्टिवेट कर सकते हो और उसको पोजीशन कर सकते हो जैसे आप चाहो, वो टेंशन नहीं लेनी। और याद रखना, जब आप किसी ग्रुप में आते हो, क्लिपिंग ग्रुप को देखो कॉर्नर में क्या लिखा हुआ है, क्लिपिंग ग्रुप, ये लेयर 1 और ये एग्जिट, या बाहर आ गए। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपको कोई भी शेप के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, आप आराम से उसको कर सकते हो। और मजे की बात है, जैसे ये देखो, दोबारा से देखो, आप चाह रहे हो रेड सर्कल के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट क्लिक करना है, ये लो, मैं एक छोटी सी ऑप्शन आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मैं गया प्लेस में, और जो ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए था वो मैंने लिस्ट में से ले लिया, लाइक दिस। इस इमेज को मैं इनसाइड डिस्प्लेस करना चाह रहा हूं, एम्बेड करना लाजमी। नंबर 2, उस ऑब्जेक्ट को आपने, जिस इमेज को आपने उस सर्कल के अंदर या शेप के अंदर इनसाइड आपने क्लिप करवाना है, इस इमेज का उसके पीछे होना जरूरी, ये कंडीशन है। और सबसे पहले तो उसको सिलेक्ट कर लेना, लाइक दिस, है कौन सा। क्लिक करने से मुझे आइडिया हो गया ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, लेयर पैनल में सबसे नीचे पड़ा हुआ ये। और अब आपको उस इमेज को इसके नीचे रखना है, ले आते हैं जनाब। ये लो जी, ये आपने रख दिया। इमेज ड्रॉप सही तरीके से आपने इसको करना है बिलो, ये मैंने ड्रॉप कर दिया, इसको ऊपर कर देते हैं, ये लो जनाब। अब आपका इमेज बिल्कुल उसके पीछे आ चुका है। इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, चाहे इधर से कर लो चाहे इमेजेस में से कर लो, एक ही बात है शिफ्ट के साथ। और ऑब्जेक्ट में जाके आज आपको मेन्यू ऑप्शन क्लिपिंग मास्क या कंट्रोल 7 के बारे में बता दिया। इमेज इनसाइड कैप्चर हो गया। अगर आप समझो कि सर ये जो फ्रेम है इसको थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है, बिल्कुल उस शेप को भी किया जा सकता है, उस इमेज को भी किया जा सकता है। यू नीड टू गो
विद क्लिपिंग ग्रुप, ये सबसे नीचे चुके हैं, सबसे नीचे ही मिलेगा। क्लिपिंग ग्रुप में दो चीजें होंगी इस ग्रुप का हिस्सा, एक वो इमेज और एक वो शेप। किसको करना है? इमेज को करना है तो इमेज को क्लिक कर दो और हैंडल्स आपके पास मौजूद है, हैंडल्स से फिट कर देना। ये देख रहे हो, इस ऊपर वाले को जरा ऊपर करता हूं या साइज इधर से छोटा करता हूं ताकि आपको पता चले हुआ क्या। ये देख रहे हो, इमेज और इमेज को साइज, ये लो, मूवमेंट लाइक दिस, ये लो, ये सारा सीन। और इससे आपको कभी कल को अगर आपको कहा जाए इसको लैदा कर दो, इमेज को बाहर निकाल दो, जब आपने इसको क्लिप किया है तो रिवर्स करने का भी एक्शन होना चाहिए। रिवर्स करने का एक्शन क्या है कि जस्ट आपने इस क्लिपिंग ग्रुप को एक्टिवेट करना है लाइक दिस, और करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके क्लिपिंग मास्क में ऑप्शन का नाम है रिलीज। क्या है? रिलीज। और अगर आपको एडिट करना है तो एडिट ऑप्शन भी है, जो कि आपको हैंडल्स अवेलेबल कर देगी। आपको बाद इसका साइज वाइज रोटेट ये वो कुछ करना हो आप कर सकते हो। ये देख रहे हो, जो दिल करता है। और अगर आपको रिलीज करवाना है तो रिलीज की ऑप्शन भी है, इसी में मौजूद थी। ठीक है, एडिट कंप्लीट हो गया, साइड पे क्लिक कर दो, दोबारा से क्लिक करो और इसको रिलीज करवा दो, क्योंकि उसने क्लिक किया हुआ, पकड़ा हुआ है उसको, ऑब्जेक्ट को। रिलीज, ये लो, ऑब्जेक्ट बाहर आ गया, उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा उस शेप के साथ। ठीक है, अंडू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कभी आप किसी ऑब्जेक्ट को जब कैप्चर कर लेते हो तो दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं, शॉर्टकट की भी हो सकती है, राइट क्लिक से भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट मेन्यू से भी हो सकता है। क्लिपिंग मास्क, उम्मीद है आपको क्लिपिंग मास्क का बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया। और बस इसका रूल याद रखना, फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? हाँ, इमेज हमेशा बिलो लेयर पे रखना, इमेज जेपीजी जो भी है बिलो लेयर पे रखना, और अबव पे स्टार, पॉलीगॉन, पेन टूल, एनीथिंग जो कि आपने बनाया हुआ है उसको आप उसके अंदर कैप्चर कर सकते हो। अच्छा, एक काम करते हैं, जाने से पहले ये देखो, ये जो मैंने अभी ऑप्शन आपसे डिस्कस किया है ना, ये क्लिपिंग मास्क। कल मैं आइए टूल्स करवाऊंगा आपको सारे। ये जी क्लिपिंग मास्क। तो क्लिपिंग मास्क में आपने शेप बनाई, इमेज बिलो रखा और उसको मेक क्लिपिंग मास्क के साथ कैप्चर कर दिया। अब एक और चीज जो इंटरेस्टिंग, आपकी बड़ी, आपको अच्छे विजुअल दे सकती है, आप एक इमेज को डिफरेंट शेप्स के अंदर भी क्लिप कर सकते, नंबर ऑफ इमेजेस के अंदर भी क्लिप कर सकते। बाद अगर आपको चाहिए होता है कुछ ऐसा आपको क्रिएट करना रिक्वायर्ड हो तो कैसे करना, लाइक दिस, इस तरह का पेज बनाना है आपने। इसमें अगर आप देख रहे हो, आपके एक इमेज है लेकिन वो एक शेप में नहीं बंद, वो मल्टीपल शेप्स में है क्लिप किया हुआ। बाद अगर आपको ऐसे पेज भी बनाने पड़ जाए तो कैसे बनाओगे? ये नहीं जनाब, अटेम्प्ट करें एक। आसान आसान से काम है, सिर्फ आपको ना थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। टूल कितना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक दफा बताना पड़ता है कि ये ऐसा होता है, तो आप फिर करना शुरू कर देते हो। एक दफा गलत होगा, दूसरी दफा ठीक हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, शेप्स बनाते हैं।
पॉलीगॉन्स ही बना देते हैं। इसको कंट्रोल करने का आसान सा तरीका होता है कि आप इसको कंट्रोल के साथ रोटेशन इसकी सेट कर सकते हो। और के साथ इसकी कॉपीज बना लेते हैं। अगर आपने डिस्टेंस रखना है रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ज्यादा भी रख सकते हो, जरूरी नहीं बिल्कुल उसको बाउंड्री को टच ही करना है, डिस्टेंस भी दे सकते हो ऐसे। क्लोज करना है क्लोज कर दो, इसको कंट्रोल डी करके आप रिपीट भी कर सकते हो, और जहां पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है उनको सिलेक्ट करके वैसे भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, जैसी आपको शेप रिक्वायर्ड है आप वैसी शेप आप बना सकते हो। अगर आप इसके लिए देखो एक इमेज लेके आते हैं और उसको इनसाइड दिस इमेजेस, अच्छा ये जरूरी नहीं सारे पॉलीगॉन्स हों, इसमें अगर आप चाहो बीच में सर्कल्स भी रख सकते हो, रेक्टेंगल भी रख सकते हो, यहां तक के पेन टूल से बनाई हुई शेप भी हो सकती है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, सिलेक्ट कर लेते हैं, डिफॉल्ट ले लेते हैं। डिफॉल्ट आपकी आपको पता है फेल होती है वाइट और स्ट्रोक होता है ब्लैक। ये आपने शेप्स बनानी, शेप्स बनाने के बाद आपने स्टेप नंबर 2, जब आपको एक इमेज को मल्टीपल शेप्स के इनसाइड अगर आपको पुट करना हो, यू नीड टू प्लेस सिंगल इमेज, कोई भी इमेज ले लेते हैं, इसको एम्बेड कर दो पहले तो, ऐसे एम्बेड कर दो। जाना इसने उसके पीछे ही है, इमेज को हमेशा याद रखना बैक साइड ऑफ दैट आप शेप्स को रखना होगा। लेकिन ये अभी मैं इसको साइड पे रखता हूं, अभी आपने काम क्या करना है, आपने काम ये करना है स्टूडेंट्स के इसका कंपाउंड बनाना है, क्योंकि ये अब नंबर ऑफ शेप्स काफी सारी हैं, सिंगल शेप के अंदर तो मसला कोई नहीं, आप इसके अंदर अलग इमेज लोड कर दो, इसके अंदर अलग इमेज लोड कर दो, इसमें अलग इमेज लोड कर दो, आप कर सकते हो। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं ये चाह रहा हूं इसके ऊपर मुझे इमेज नहीं चाहिए, इसके ऊपर मुझे इमेज नहीं चाहिए, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लो, इसके अंदर मुझे नहीं लोड करना, इसके में अंदर भी लोड नहीं करना, इसमें भी लोड नहीं करना, और इसमें भी लोड नहीं करना। ठीक है, इनके अंदर मैं एक काम करता हूं, कलर मैगजीन में जो मुझे फिल करना है वो मैंने कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, इनको नहीं करूंगा। अब वो कैसे, सारों को सिलेक्ट कर लो, करने के बाद जिनको आप इमेज में उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, एक्सट्रैक्ट रखना चाह रहे हो, एक्सक्लूड करना चाह रहे हो, उसको एलिमिनेट उसमें से शामिल नहीं करना, शिफ्ट के साथ उसको डिसलाइक कर लेना, लाइक दिस, ये शिफ्ट के साथ कर रहा हूं। अगर आप गौर करो, ये देख रहे हो, ये ऑरेंज गायब, ये ऑरेंज डिसलेक्ट, ये ऑरेंज डिसलेक्ट, और ये ऊपर वाला ऑरेंज डिसलेक्ट, ये मैंने सिलेक्ट नहीं किया। अब आपने करना क्या है, जब कभी आपको नंबर ऑफ शेप्स में सिंगल इमेज लोड करना है, यू नीड टू सेलेक्ट ऑल दोज शेप्स एंड देन मेक दोज शेप्स कंपाउंड। क्या, कंपाउंड पाथ। अच्छा, कंपाउंड पाथ बनते ही स्टूडेंट्स एक चीज आप गौर करो, आपके सारी शेप्स एक शेप के तौर पे ये यहां बन गई है, ये देख रहे हो, सिर्फ एक ही है। ऊपर देखो ये क्या लिखा हुआ आ गया, कंपाउंड, हालांकि ये कोई 8-10 शेप्स थी, जैसे मैंने कंपाउंड किया इसको सिंगल शेप के तौर पे उसको ट्रीट कर रहा है, मेक ऑल दो शेप सिंगल शेप, ये कंपाउंड है।
अच्छा, अब करना क्या है, इमेज को तरह इसके नीचे ले आओ, लाइक दिस। इमेज उसके बिलो आ गया, इसको मूव करके इसके नीचे ले जाओ, एडजस्ट कर लो जैसे आपको रिक्वायर्ड है, एडजस्ट कर लो इसको, ठीक है। और एडजस्ट करने के बाद अगला काम, इस कंपाउंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट विद दिस इमेज, जो कि पहले भी किया था अब भी वही कर रहे हो। अब मेक इट, देख रहे हो आपका एक इमेज कंपाउंड पाथ के अंदर उसने उसको इंक्लोज कर दिया। हाँ, ये इमेज के कंपाउंड पाथ में शामिल नहीं थी, ये कंपाउंड पाथ में शामिल नहीं थी, ठीक है। मिसाल के तौर पे चले एक काम करते हैं, मैं इसकी आईज के ऊपर भी इसको प्लेस करना चाह रहा हूं, ये लो कर दिया, और इसको अबव लेके आना चाह रहा हूं, ये लो कर दिया। इसके ऊपर आप ओपेसिटी डाउन करके अच्छे इंप्रेशन दे सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। ओपेसिटी, ओपेसिटी ऐसे, इस तरह के इंप्रेशन देने हो, ठीक है। ओपेसिटी सेम उसकी इमेज को ऊपर रखा और ओपेसिटी डाउन कर दी, तो अब आपको इस तरह स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह के विजुअल नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आज आप लोगों ने स्टूडेंट्स एक चीज सीखी, वो है क्लिपिंग मास्क विद सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, विद सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बना सकते हो, जैसे आप अच्छा लगे इसको जरूर कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इस तरह का कोई पोस्टर बनाना हो, यू कैन मेक, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलते जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे इसको इस्तेमाल करके आप अच्छे से अच्छा काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम तो बड़े लिमिटेड से पीरियड के अंदर ये सारे काम करते हैं ना, तो जब आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर कुछ इस तरह का एक्शन रिक्वायर्ड हो तो उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो ये जी सिंपल सा एक पेज जिसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, आज आप लोगों ने टूल जो स्टडी किए मेरे साथ वो हैं जी, पेन टूल, ऐड एंकर, डिलीट एंकर, एंकर पॉइंट टूल, साथ में कर्वेचर, और कर्वेचर के अलावा आज आपने एक ऑप्शन डिस्कस किया मेरे साथ, क्लिपिंग मास्क। एंड देन इफ यू वांट टू मेक सिंपल सिंगल इमेज इन मल्टीपल शेप्स, यू कैन गो विद कंपाउंड। तो कंपाउंड आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो तो, और क्लिपिंग मास्क का मैंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के साथ, तो इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक, अच्छा मजे की बात, ये जो आप शेप्स बनाते हो ये सिंगल, जरूरी नहीं सिंगल हो, ये जिस मैंने आपको बोला ये डिफरेंट शेप्स भी हो सकती हैं। जैसे ये एक शेप है, ठीक है, और इसके साथ पैरेलल हम कोई और शेप बना लेते हैं ऐसे, और इनकी रेप्लिकेशन अगर आप देना चाहो आप यहां पे दे सकते हो। दोबारा से सुन लीजिएगा, करना क्या है आपने, आपने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और इनको आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके, अच्छा एक चीज का ख्याल कीजिएगा, फिल ना नन कर दीजिएगा। बार स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, स्ट्रोक तो नन हो ही जाता है, वो फिल को भी नन कर देते हैं और कंपाउंड बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं होगा काम, जब तक आप फिल को ऑन नहीं करोगे कंपाउंड पाथ नहीं बनता और इसके अंदर कैप्चर नहीं करता इमेज। फिल जरूर ऑन करना, फिल किसी भी कलर की कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके कंपाउंड पाथ मेक कर देना। अगर इसमें से किसी शेप को आप सिलेक्शन से आउट करना चाह रहे हो कर दो, कोई टेंशन नहीं, वो नहीं इंक्लूड होंगे कंपाउंड में, ठीक है। सबको रखना है,
सबको सिलेक्ट रखो, मेक कर दो। मेक करने के बाद एक चीज आप यहाँ पे देखोगे, लेयर पैनल में वो जो 8 10 15 शेप्स हैं वो सिंगल हो गई। जब ये हो गया और इसका साथ लिखा हुआ नजर आएगा कंपाउंड, ये देखो ये लिखा हुआ नजर आएगा कंपाउंड पाथ, सारों को एक ही लेयर में मर्ज कर दिया, समझ लो कंपाउंड बना दिया। जब ये हो जाए एक दफा कंफर्म कर लो कि ये वो शेप्स हैं, और साथ में कंफर्म कर लो कौन सा इमेज है, वो जरा ले आओ और इस इमेज को आप अपने एरिया में एम्बेड कर दो। एम्बेड करने के बाद इस इमेज को ड्रॉप करो इसके बिलो। जब ये हो जाए, अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करके, दोनों मतलब कंपाउंड पाथ विद दैट इमेज, यहां से भी कर सकते हो शिफ्ट के साथ, जरूरी नहीं लेयर पैनल में जाके करो, यहां से कर लो। और अगर आपको मेन्यू में जाना पसंद नहीं है, राइट क्लिक करके यहीं से मेक क्लिपिंग पाथ करो, बस इतनी सी बात है। और जहां तक इसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, अगर आप समझते हो कि सर इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, व्हाई नॉट। आपने क्लिपिंग मास्क पाथ के ऊपर एक्सपैंड करना है। इसमें दो चीजें पड़ी होंगी, एक वो कंपाउंड पाथ जो कि ये है ऊपर कंपाउंड पाथ, और नीचे वो इमेज। आपने अपने इमेज को क्लिक करना है और इमेज के हैंडल्स को आपने देखना है, और इसको यूज करते हुए जैसे आप रिक्वायर्ड है फ्रेम के अंदर आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, लाइक दिस। समझे बात को? छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अगर आप इस्तेमाल कर लोगे तो इस तरह आप अपने उस पोस्टर को रेडी कर सकते हो। और स्ट्रेचिंग करनी है, कुछ भी करना है, इजिली किया जा सकता है, लाइक दिस। रोटेट करना है, आप रोटेट कर सकते हो लाइक दिस, जैसे आप चाहो। ये पूरा फ्रेम हो रहा है। अगर आप सिर्फ इमेज को करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप इमेज को सिर्फ एक्टिवेट करो, अब इमेज होगा, नॉट योर शेप्स। समझ रहे बात? जैसे आप करना चाहो। तो इसका मतलब है क्लिपिंग मास्क का जो पाथ है वो दो आपकी चीजें कंटेन करेगा, कंपाउंड जिसे बोलते हैं क्लिपिंग पाथ। एक शेप्स, दूसरा उसके नीचे जो प्लेस किया हुआ ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मजीद कुछ टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। और कल क्योंकि हम टाइपिंग करनी शुरू कर दी हम लोगों ने, तो टाइप टूल से रेलेवेंट काफी सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जिसमें से एक वर्टिकल टाइप भी होता है। एक तो हॉरिजॉन्टल आपने देखा ना, एक वर्टिकल भी होता है। ठीक है, और ये इसको तो हमने करना ही करना है टाइप टूल को। और अगर आप कहो कि सर एक से ज्यादा शेप्स आपस में हम क्या उनको कनेक्ट नहीं कर सकते, दो या दो से ज्यादा शेप्स के हम कोई थर्ड शेप नहीं बना सकते, बाद वक्त आपको बनानी पड़ जाती हैं, तो इंशाल्लाह उसे हम पाथ फाइंडर कहेंगे। पाथ फाइंडर के थ्रू आप क्या कर सकते हो? दूसरा अलाइनमेंट आपको बताऊंगा। अलाइनमेंट ये पैनल मौजूद है, ये अलाइनमेंट करना है, ये सारा। बाद आपको अपने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट आर्टबोर्ड के ऊपर सेट करनी पड़ जाती है, टेक्स्ट की आपको सेटिंग करनी पड़ जाती है, कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है आर्टबोर्ड के हवाले से, ये अलाइनमेंट में होता है। अलाइनमेंट आपको बताना है, पाथ फाइंडर आपको बताना है, और पाथ फाइंडर से क्या क्या हो सकता है वो आपको सिखाना है। तो मैं अभी आपको पाथ फाइंडर स्टार्ट से आपको एंड तक लेके जाऊंगा, उसके मुझे तकरीबन आधा लेक्चर चाहिए होगा। तो पाथ फाइंडर मैं एग्जैक्टली आपको कल करवाऊंगा, सारा पाथ फाइंडर मैं आपको कल करवाऊंगा, और उससे आप क्या क्या बना सकते हो इसमें इलिस्ट्रेटर में, वो कल उसके कमाल देखिएगा कि पाथ फाइंडर क्या करता है, काफी डिटेल है उसकी। तो पाथ फाइंडर तो मैं कल करवाऊंगा, आज कोई सिंपल सा टूल देख लेते हैं। हाँ, एक टूल जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था, करवाना चाह रहा था, वो टूल है रिफ्लेक्ट। आसान सा टूल है, जिससे रोटेट टूल आपने देखा, रिफ्लेक्ट टूल भी इसी तरह का काम करता है। रिफ्लेक्ट मैंने वैसे आज करके भी दिखाया, मिरर, वो मिरर जो था वो रिफ्लेक्ट ही था। अब वो कहाँ यूज होता है वो आपको बताने लगा। ये देखिएगा, आपके पास कोई भी शेप्स है, उसकी अगर रिफ्लेक्शन आपको क्रिएट करनी है, तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी बनाओ, यहां तक कि टेक्स्ट लिख लो, लाइक हेडिंग टेक्स्ट। अगर आपको इसका रिफ्लेक्शन क्रिएट करनी हो, तो रिफ्लेक्शन का दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि इसको आप इस वे में कर लो, ऐसे,
ये मैं वर्टिकल रिफ्लेक्शन, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन होने लगी, ये देखो। दोबारा करो, वर्टिकल करना है वर्टिकल कर लो, ये देखो बिल्कुल उसका वर्टिकल रिफ्लेक्शन हो रही है। अच्छा, ये काम जो मैंने आपको करवाया है स्टूडेंट्स, इसका आसान तरीका भी है। वो क्या, वो देखो, टूल का नाम है रिफ्लेक्ट टूल, और रोटेट टूल के साथ होता है। रोटेट टूल ये है, रोटेट टूल को मैंने कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके दिखाया था आपको। आज रिफ्लेक्ट टूल को भी देख लो, वो इसकी शॉर्टकट की है। करता क्या है, जैसे आप रिफ्लेक्ट टूल पे क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, कुछ नहीं होता स्क्रीन के ऊपर, स्वाय इसके एक छोटा सा पॉइंट यहां करके कहीं नजर आ रहा होगा। और जैसे ही आप इसके रिफ्लेक्शन के लिए ऑल्ट के साथ क्लिक करते हो, इसके बराबर में इसकी रिफ्लेक्शन की वैल्यू वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है। ये वर्टिकल है, सॉरी ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन होने लगी है। क्या कॉपी कर दूं? कॉपी कर दूं। क्लिक करो नंबर 1, और ओ प्रेस कर दो। ओ प्रेस करते ही यहां पे एक छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा होगा, ये देखो, ये ये पॉइंट है। अगर तो आप इस पॉइंट को यहीं रखना चाह रहे हो, यहीं रख लो। मैं मतलब इधर ही रख के ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूं, ये देखो, ये देख रहे हो क्या हुआ, वर्टिकल रिफ्लेक्शन आ गई। कॉपी कर दूं, ओरिजिनल भी आए, कॉपी कर दूं, ये लो, आपके दोनों ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे आ गए। इसको अब आप मूव करके यहाँ पे रख सकते हो। ये आपका वर्टिकल रिफ्लेक्शन है। दोबारा से देखिएगा, आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, करने के बाद इस टूल में गए, टूल का नाम क्या है, रिफ्लेक्ट टूल। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा सा प्लस नजर आएगा। इस प्लस को आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यहां रख दो, इस जगह पे, ये देखिएगा। इसको मूव करने का तरीका ये होता है, आप ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करोगे, ऑल्ट के साथ यहां पे ले आया। जैसे माउस बटन छोड़ूंगा देखो क्या होता है, चेक करो, कॉपी, ये लो। काम वही है, काम वही किया है जो कि आप पहले कर रहे थे, थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेते हुए। आसान तरीका ये मेन्यू करता क्या है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, करने के बाद आपने ओ प्रेस कर दो या इस बटन पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपका वेट कर रहा है कि आगे क्या करूं। आगे आपने इस पॉइंट को, जो कि ये छोटा सा है, और के साथ ड्रैग करके यहां ले आओ। जितने डिस्टेंस पे ले आओगे उसकी रिफ्लेक्शन उतने डिस्टेंस पे जाएगी। ये देखो, जैसे मैं माउस बटन छोड़ूंगा, ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन और ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। हॉरिजॉन्टल अपसाइड डाउन। क्या ये वर्जन चाहिए या ऊपर वाला भी चाहिए ओरिजिनल? कॉपी पे क्लिक कर दो। क्या पॉइंट की समझ आई? छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जब कभी आप अपने ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना चाहो, तो रिफ्लेक्ट करने का वे इज दैट कि आप अपना टेक्स्ट के ऊपर इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली उसके विजुअल समझ आए। मैं शेप पे करता, हो सकता है आपको समझ ना आती। टेक्स्ट के ऊपर बाकायदा आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन आपको आइडिया हो रहा है। अब वो रिफ्लेक्शन इस तरफ लेके आनी है, इस तरफ लेके आनी है, ऊपर की तरफ करनी है, नीचे की तरफ करनी है, ये आपकी मर्जी है। वो एक पॉइंट से ऊपर आपने डिटरमिन करना है। ओ प्रेस करो, पॉइंट आ जाएगा। अगर आपको ऊपर वाली डायरेक्शन में जाना है, ऑल्ट के साथ ऊपर वाली डायरेक्शन में चले जाओ, ये देखो यहां आ गया। जैसे मैं माउस बटन रिलीज करूंगा, वो देखो बिल्कुल उसको उल्टा कर दिया, हॉरिजॉन्टली अपसाइड डाउन। आपको ओरिजिनल अगर कॉपी चाहिए, ओरिजिनल के साथ ये चाहिए, तो कॉपी पे क्लिक कर दो। अगर ओरिजिनल के साथ नहीं चाहिए तो ओके कर दो। फिर यही आएगा जो दिख रहा है। कॉपी पे क्लिक करोगे ओरिजिनल भी आएगा, ऐसे। और अगर मैं आपको ये जो आपने बनाया है, अगर मैं इन दोनों को करूं रिफ्लेक्ट इस तरफ, हो जाएगा। वो कौन सी टेंशन वाली बात है? आपने ओ प्रेस करना या इस बटन पे क्लिक करना। अब ये सेंटर में एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है ब्लू कलर का, ये इसको आपने पोजीशन करना है। अगर तो इसका रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल लेना है, हॉरिजॉन्टल ले लो। वर्टिकल लेना है, वर्टिकल ले लो।
जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे उस पॉइंट से दूर भी कर सकते हो इसको, क्या कर लो और के साथ क्लिक, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल ये है, कॉपी, देखा उस पॉइंट से उतना फासले पे, बिल्कुल साथ टच करोगे बिल्कुल साथ कॉपी आ जाएगी, थोड़ा दूर करोगे उतने दूर उसकी वर्टिकल रिफ्लेक्शन आएगी। अब आपको बात कुछ ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाती जिसमें आपको रिफ्लेक्ट को यूज करना आपको पड़ जाए, तो कैसे करना है, क्यों करना है, क्यों इसलिए करना है कि आपने जब एक शेप बनाई थी जनाब, ये शेप बनाई थी, ये देखो ये एक शेप बनाई, इसकी आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिफ्लेक्शन चाहिए, सिलेक्ट कर लो, ये कर लिया और आप ओ क्लिक कर दो, हो गया। पॉइंट बताओ इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिरर चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे, अगर आपको पॉइंट की समझ नहीं आ रही कि पॉइंट सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, टेंशन नहीं लेनी, आप जो नई लोकेशन आपने बतानी है वहां पे आ जाओ, बिल्कुल उसके साथ कनेक्ट करना है, ऐसे जैसा हार्ट बनाया था आपने, बिल्कुल उसके साथ कनेक्ट करना है। आप इसके टॉप पॉइंट पे एंकर पे आके ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर, और ये करने के बाद आप, ये हॉरिजॉन्टल है जिसने बल्कि सॉरी, इसमें एक मसला हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या मसला हुआ है, ये देखो अंडू करते हैं, इस इमेज के एंकर्स को उसने एक्टिवेट कर दिया, मुझे पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इसका पूरे का मुझे चाहिए रिफ्लेक्शन, तो मैं एहतियातन सारे को सिलेक्ट करूंगा इस तरह, नंबर वन। नंबर टू, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको राइट क्लिक करके ये चीज सिखा दी थी अरेंज में, ये वही काम है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, चाहे यहां से कर दो रिफ्लेक्ट ऐसे, ठीक है, लेकिन इसमें हुआ क्या, इसने बिल्कुल उस तरफ पलट दिया, कैंसिल करता हूं, दोबारा देखो, इसका आसान और राइट वे इज दैट कि जब आप सिलेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्ट टूल पे क्लिक करते हो तो एक यहां पे पॉइंट जिसके अराउंड आपको इसकी प्लेसमेंट करनी है वहां पे चले जाओ और ऑल्ट के साथ उसको क्लिक कर दो, ये न्यू लोकेशन आ गई और कॉपी कर दो, वरना पॉइंट उसका लेफ्ट पे टॉप पे कहीं होगा तो वो लाजमत है आपको उसकी रिफ्लेक्शन क्रिएट करते वक्त मसला आएगा। अंडू करो, दोबारा देखो, अगर मैं कहूं मुझे इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऊपर वाली साइड में इसकी रिफ्लेक्शन चाहिए, मसला कोई नहीं, ये देखो क्लिक किया, ओ और रिफ्लेक्ट, देन गो विद, अच्छा यहां कर दूं, अब भी मैं वही करने लगा हूं लेकिन इस बार मैं हॉरिजॉन्टल करूंगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल कॉपी। क्या मेरे इस ट्रिक की समझ आई कि हो क्या रहा है, क्यों जी, रिफ्लेक्ट एक पॉइंट की पोजीशन जो रेफरेंस पॉइंट है उसको आपने लोकेट करना है, उसका मिरर हॉरिजॉन्टली देना है या वर्टिकल देना है, ये उस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, ये सिलेक्ट किया, सारे को सिलेक्ट कर लेना वरना एंकर्स वाइज वो प्रॉब्लम करता है, सारे को सिलेक्ट कर लेना, करने के बाद अब मैं ना तो इसको हॉरिजॉन्टल रख रहा हूं ना वर्टिकल, मैं कॉर्नर पे रखता हूं, तो कॉर्नर पे क्या होगा, यहां रखना चाह रहा हूं पॉइंट को, देखते हैं, लेट्स सी, यहां कर देता हूं, ऑल्ट के साथ क्लिक कीजिएगा, ये वर्टिकल है और ये इसका हॉरिजॉन्टल है, उस पॉइंट के ऊपर वो गया है, देख रहे हो, कॉपी करोगे तो उसको क्रिएट कर देगा, इसका मतलब जो पॉइंट आप इसको नॉमिनेट करोगे उसके बिल्कुल बराबर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उसकी रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, वो चाहे टेक्स्ट हो या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और भी हो वो बना देता है। मिसाल के तौर पे जनाब ये जरूरी नहीं होता कि सिलेक्शन में एक ही ऑब्जेक्ट हो, सिलेक्शन में हो सकता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे ये टेक्स्ट है, सॉरी ये शेप बनी है, साथ ही मैं यहाँ पे कुछ और भी ऑब्जेक्ट बना देता हूं, ये लो, कलर शलर भी इसका डिफरेंट कर देते हैं,
ये ठीक है, इसकी कुछ कॉपीज निकाल लेते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको कहा जाए इसका जो है मिरर बना दो, इसका मिरर बना दो, बन जाएगा, उसमें कौन सी बात है, आपको कौन सा इसमें वो देर लगनी है। आपने जस्ट इन सबको सिलेक्ट करना है ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद अगले लम्हे आपने बताना है कि पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आपका ऑर्ड के साथ डिसाइड होता है, यहां कर दो ऑर्ड के साथ क्लिक, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। और अगर आप इसको खास एंगल पे लेना चाहो, यहां एंगल भी कर सकते हो ऐसे, ये लो, वो भी रहेगा। अगर आप चाह रहे हो कि बस इसको ही रखना है, जस्ट गो विद ओके, लेकिन आप चाह रहे हो ओरिजिनल भी आए, तो कॉपी लाइक दिस। देखो एग्जैक्टली आपने ऐसे नहीं करना, बल्कि एक एंगल भी करना है, ये लो, देख रहे हो उसकी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उसका सेम मिरर जनरेट करता है उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट के अराउंड जो आपने क्लिक किया था। अंडू कर दें, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जब कभी आपने इस टूल को एक्टिवेट करना है, यू नीड टू पॉइंट इट्स वैल्यू लाइक दिस, और उसके बाद वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, ये एंगल वैल्यू देनी है, ये आपने यहां से डिसाइड करना है, आपको ऐसे चाहिए, ठीक है। कॉपी, ये लो, हुआ इस तरह आपने कहा, ठीक है। तो ये एक एंगल के ऊपर भी हो सकती है उसकी प्लेसमेंट, उस ऑब्जेक्ट या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। तो उम्मीद करता हूं आपको रिफ्लेक्ट की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। एक टूल है, रोटेट के साथ चलता है, रोटेट आपको जस्ट सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट करता है, ये आपका रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आप दोनों टूल को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा इंशाल्लाह। आप कल मैं आपको आते ही पाथफाइंडर और इस वीक में ये सारे टूल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये टाइप टूल से रेलेवेंट जितने भी टूल्स हैं ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं आपको ये भी जरूर करवाने हैं इसी वीक में, हम इंशाल्लाह अरेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ टूल इनको भी करेंगे। और उम्मीद ये करता हूं कि मैं आपको ना थर्सडे वाले दिन भी कॉल करूंगा। थर्सडे वाले दिन आप मेंटली तौर पे रेडी रहिएगा, अपनी कोई ऑक्यूपेशन है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा था मैं आपको थर्सडे को भी एक लेक्चर दूँ, ठीक है। फिलहाल अभी 2 लेसन तो लो ना, एक कल वाला एक परसों वाला, और इसको प्रैक्टिस में लेके आओ। और जब कभी आप डिज़ाइन अपना रेडी कर दो, तो जाने से पहले आखिरी एक्शन, यू नीड टू एक्सपोर्ट। स्टूडेंट्स को एक्सपोर्ट के बारे में आइडिया नहीं, तो एक्सपोर्ट के बारे में सोचो। एक्सपोर्ट क्या करता है स्टूडेंट्स, कि जब कभी आपके डिफरेंट आर्टबोर्ड्स रेडी हो जाएं, यू नीड टू एक्सपोर्ट। कितने आर्टबोर्ड हैं इस वक्त? 5 फाइल, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, ये जितने आर्टबोर्ड आपके रेडी हो गए हैं उनको टिक कर दो, 5 हैं 5 कर दो, ठीक है। और आपने आगे फॉर्मेट किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, पीएनजी बनानी है, जेपीजी बनानी है, या पीडीएफ बनानी है। मुझे पीडीएफ बनानी है, मिसाल के तौर पर पीडीएफ बनानी है। और कहाँ पे इसको स्टोर करना है, एक्सपोर्ट करते हुए बता दो, लोकेशन बता दो। वो लोकेशन पूछ रहा वगैरह कहाँ, यहाँ पे जाओ और लोकेशन बता दो। मिसाल के तौर पे मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। और ये आखिरी एक्शन इसलिए रिक्वायर्ड है स्टूडेंट कि इसके बगैर आपको ये टोटल इसका एक्सपोर्ट वैल्यू जनरेट नहीं करता। यहाँ पे आप नया फोल्डर अगर बनाना है यहाँ बना दो। और आज डेट है जनाब 4 दिसंबर। लो जी, 4 दिसंबर का फोल्डर बनाया और सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड पे क्लिक कर, आप ये 5 आर्टबोर्ड्स की पीडीएफ बन गई। इफ यू वांट टू सी, ले जी ये है जी आज का हमारा पूरा एक्शन। 4th वो आर्टबोर्ड आपका जो था ये है जी आर्टबोर्ड।
ऑफ दिसंबर पीडीएफ्स बन गई। और ये पीडीएफ्स को आप यहाँ पे भी देख सकते हो, और अगर इसको ओपन करना चाहो तो आप 1 बाय 1 इसको ओपन कीजिएगा। और ये आपको सारी की सारी पीडीएफ्स जो हमें आज हमने रेडी की हैं वो सारी की सारी अवेलेबल हो गई हैं, और यहाँ से आप इनको 1 बाय 1 एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी आपने एक्शन किया है उसको आप ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस तरह आप अपने जितने भी आर्ट बोर्ड के ऊपर अपने आर्टवर्क्स हैं बनाने के बाद उसको शेयर करना हो अपने क्लाइंट्स के साथ, तो ऐसे कीजिएगा। ठीक है जी।